साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे, जिसका आज हमारा लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें कहता है ना, सिद्ध कीजिए कि ये बराबर इसके है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 4 tan θ = 3 है, तब हमें प्रूव करना है कि 4 sin θ प्लस 3 cos θ अपान 8 sin θ प्लस 5 cos θ है 6/11। तो चलिए करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं, जो हमें गिवन दिया रहता है पहले इसे देखते हैं। क्या दिया है, हमें दिया है 4 tan θ = 3 है, तब हमें ये प्रूव करना है। यानी कुल मिला के हमें काम ये करना है कि 4 tan θ की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। यानी यहाँ पर हम लोगों को tan θ बनाना है। tan θ कैसे बन सकता है, तो हमें पता है कि tan θ = होता है फार्मूला sin θ अपान cos θ। यानी यहाँ पर हमें साइन के अपान में कॉस बनाना है। तो कॉस किस प्रकार से बनेगा, तो कॉस बन सकता है, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में हम लोग करेंगे क्या, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों में कॉस थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 4 sin θ अपान कॉस थीटा, क्योंकि हमने क्या किया है, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया है, प्लस 3 cos θ और अपान cos θ हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरे में डिवाइड किया है। जिस प्रकार हमने ऊपर पूरे में cos θ से डिवाइड किया है, उसी प्रकार हम नीचे भी cos θ से डिवाइड करेंगे। तो नीचे हमारा बन जाएगा 8 sin θ अपान cos θ प्लस का यहाँ पर क्या बनेगा 5 cos θ अपान cos θ। तो यहाँ से हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये cos θ से cos कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी cos θ से cos θ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल हमें क्या मिलेगा 4, यहाँ पर हमें दिख रहा है sin θ अपान cos θ। क्या दिख रहा है, sin θ अपान cos θ। ये हमारा फार्मूला होता है tan θ का। तो इसकी जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे tan θ। क्या रख देंगे, tan θ। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan θ, और प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, और अपान यहाँ पर हमारा बन जाएगा 8 tan θ प्लस का 5। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 4 tan θ की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4 tan θ = किसके है, 3 के है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हमें मिलेगा 4 tan θ के इक्वल टू क्या रखेंगे 3 अपान नीचे लिखा है 8 tan θ, लेकिन हमें वैल्यू कितने की पता है 4 tan θ, यानी 2 ज़्यादा है ना, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं 4 tan θ, 2 × 4 tan θ। तो 2 हमारा यहाँ पर है, 4 tan θ की वैल्यू 3 रख देंगे, और ऊपर प्लस का 3 है और नीचे प्लस का 5 है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 और 3 6 मिल जाएगा, और नीचे कितना होगा 3 2 जा 6 और प्लस 5 11, यानी यहाँ पर हमारा 11 आ जाएगा। तो 6/11 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि यदि tan θ = है √2 - 1, तब हमें प्रूफ करना जो cot θ होगा ये होगा √2 + 1। तो एकदम सिंपल सा है, हमें पहले देखना है कि हम लोग tan θ की वैल्यू जब √2 - 1 है, तो क्या tan θ का कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें cot θ आता हो। तो हाँ होता है, अपोजिट होता है ना tan θ और cot θ। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो tan θ होता है ये इक्वल टू होता है 1/cot θ के। tan θ इक्वल टू क्या होता है 1/cot θ। इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि cot θ जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/θ के, यानी जो हमारा cot θ होगा वो क्या होगा 1/tan θ के हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा है, 1/tan θ, tan θ की हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें cot θ मिल जाएगा। क्या मिलेगा cot θ। तो cot θ इक्वल टू हो जाएगा 1/tan θ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है √2 - 1। कितनी है √2 - 1। और जब भी हर में हमारा संख्या रूट में होती है तो हम लोग इसका संयुग्मी से गुणा करके आंसर देते हैं। तो संयुग्मी से गुणा कर लेंगे, तो √2 - 1 का संयुग्मी क्या हो जाएगा √2 + 1। क्या हो जाएगा √2 + 1। तो इससे ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं। जब भी हर में हमारा संख्या रूट में हो तो हम उस संख्या में ऊपर और नीचे दोनों उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं। किससे, संयुग्मी से। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से मिलेगा cot θ इक्वल टू हो जाएगा √2 + 1 का जब हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 + 1 ही आएगा, 2 + 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है। यानी यहाँ पर हमारा √2 + 1 आ जाएगा। और नीचे क्या दिख रहा है हमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और हमें यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा है a + b × a - b का फार्मूला दिख रहा है। कौन सा, a + b × a - b।
तो हम सबको पता है कि ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परंतु ए और बी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा ए बी थोड़ी दे रखा है। ए इक्वल टू है √2, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो माइनस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी कितना दिया है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा √2 प्लस 1 अपान नीचे √2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 कितना होता है 1, यानी हर में हमारा 1 बचेगा, तो यहाँ से हमारा आ गया cot थीटा इक्वल टू √2 प्लस 1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल था। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो प्रूफ करना होता है हम लोग फार्मूला ढूंढते हैं कि इसमें इससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा tan थीटा इक्वल टू है a अपान b, देन हमें प्रूव करना है b sec थीटा अपान a cos sec थीटा इक्वल टू है 1 के। तो सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं दिया क्या है। हमें दिया है tan थीटा इक्वल टू a अपान b। क्या यहाँ पर tan दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो tan बनाने का प्रयास करेंगे। तो tan कैसे बनता है? साइन अपान कॉस से। तो हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोग क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b सेक थीटा। हमें पता है कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। फार्मूले में आप लोगों को दिख रहा होगा सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और अपान में दे रखा है a इंटू कॉसेक थीटा दिया गया है। फार्मूले में देखिए कॉसेक थीटा किसके इक्वल टू होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा। तो सिंपल है, यहाँ पर हम लोग रख देंगे 1 अपान साइन थीटा। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा b अपान कॉस थीटा, क्योंकि b का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और किसी भी संख्या में यदि 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो संख्या हमारी वही आती है। अपान a का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो a हो जाएगा और अपान में साइन थीटा हो जाएगा। तो जब 4 संख्याओं का डिवीजन होता है तो पास वाली संख्या के पास जाती है मल्टीप्लाई में और दूर वाली संख्या के पास मल्टीप्लाई में जाती है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा b, इसके साथ में क्या गया है साइन थीटा, b साइन थीटा अपान नीचे हमारा हो जाएगा a cos थीटा। क्या हो जाएगा a cos थीटा। तो यहाँ से हमारा बन गया ये b अपान a, ये b अपान a बन गया। और हमें पता है कि साइन थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, tan थीटा रख देंगे। और tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है a अपान b। क्या दे रखी है, a अपान b। तो यहाँ से हो जाएगा ये b अपान a मल्टीप्लाई में tan थीटा की वैल्यू क्या है a अपान b। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे a अपान b। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद हमारा यहाँ कितना बचेगा 1, जो कि हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि tan थीटा इक्वल टू है a अपान b के, देन प्रूव दैट a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले गिवन देखते हैं हमें गिवन क्या दिया गया है। तो गिवन हमें दिया गया है tan थीटा इक्वल टू a अपान b के है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है क्या इसमें tan थीटा दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या tan थीटा की वैल्यू यहाँ रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। परंतु हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, सिंपल है, क्योंकि हमें साइन थीटा दे रखा है परंतु हमारे पास कॉस थीटा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा बनाएंगे। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हमें लाना है, यानी इसमें हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सिंपल से करते हैं। साइन थीटा यहाँ पर हमने a के साथ में रखा, a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हमने कॉस थीटा से यहाँ डिवाइड किया है और बीच में साइन माइनस है, b कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। और पूरे का बटे हमें दे रखा है a साइन थीटा और इसका भी डिवीजन हम लोग करेंगे कॉस थीटा से। बीच में साइन क्या है, प्लस है,
बी कॉस थीटा और अपान कॉस थीटा। तो हमने सिंपल सा किया क्या है, अंश और हर में दोनों में हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया है। क्यों किया है, टेन थीटा बनाने के लिए किया है। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए और साइन थीटा अपान कॉस थीटा की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए टेन थीटा और माइनस का कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा बी बचेगा और अपान में यहाँ पर हो जाएगा ए टेन थीटा और प्लस का बी बचेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सिंपल सा हम लोग करते क्या है, टेन थीटा की इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए टेन थीटा की वैल्यू थी ए अपान बी, क्या थी, ए अपान बी, और यहाँ पर माइनस का बी और अपान हो जाएगा ए टेन थीटा की वैल्यू क्या है, फिर से ए अपान बी रख देंगे और प्लस का आपकी बार यहाँ पर हम लोग बी रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पर अपान में बी रहेगा और माइनस का बी अपान नीचे भी ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी और यहाँ पर है प्लस का बी। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर जो बी दिया गया है इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर अपान नीचे बी का 1 से गुणा करेंगे तो बी आएगा और पूरे का बटे लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे प्लस साइन के साथ में, तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अपान नीचे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। फिर से यहाँ पर हम लोग फोर्थ संख्याओं का डिवीजन देखेंगे तो पास वाली संख्या के पास जाती है मल्टीप्लाई में और दूर वाली संख्या के साथ जाती है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे और अपान नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, बी है। तो यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो हमारा राइट हैंड साइड था, इसे तो हमें प्रूफ करना था। तो सिंपल सा प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू किसके आ गया है, RHS के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि cos थीटा इक्वल टू है 6/10 के। देन हमें प्रूफ करना है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। क्या प्रूफ करना है, 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन दिया गया है cos थीटा इक्वल टू 6/10 के। तो यहाँ पर हमें cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हमें पता है कि cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। डायरेक्ट cos थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ तो रख ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपन cos थीटा, परंतु हमें sin थीटा की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी होगी, इसलिए यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था ना पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जो आप लोगों को फिगर में दिख रही होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए यूज करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लंब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आधार के इक्वल टू हमें 6 पुट करना है एंड जो कर्ण हमारा है इसके इक्वल टू हमें 10 पुट करना है। तो चलिए पुट कर देते हैं। यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 100 रख देंगे इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमारा 6 दे रखा है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 36 रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 100 माइनस 36 इक्वल टू लंब का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से 64 आ जाएगा। तो लंब हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 का वर्ग होता है हमारा 64। तो L बराबर हमारा कितना आ गया है, L बराबर हमारा 8 आ जाएगा। तब यहाँ से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग लंब की वैल्यू रख देंगे, अपान में कर्ण की वैल्यू रख देंगे। तो लंब हमारा कितना आ गया है, 8 आ गया है, और अपान कर्ण की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 10 दे रखी थी। तो यहाँ से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू पता चल गई है। तो साइन थीटा हमारा आ गया है 8/10 और कॉस थीटा हमारा है 6/10। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से हमारा आ जाएगा
5 साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 8/10 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 8/10 पुट कर दिया, माइनस का 3 और टेन थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, मल्टीप्लाई में है ना इसलिए कट सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा 8/2 माइनस का 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/10 है। तो यहाँ पर हमने 8/10 रख दिया, बटे लगा हमने बटे लगा दिया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया रखा है हमें 6/10 यहाँ पर रखना है। पास वाली संख्या पास वाले के साथ मल्टीप्लाई में जाती है और दूर वाली संख्या दूर वाले के साथ में जाती है, यानी 8 के पास में हमारा ये 10 पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 8 के पास में हमने 10 रख दिया और इस 10 के पास में हमारा 6 पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया। तो हमने देखा कि इस 10 से ये 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई 8 और डिवीजन में हमारा कितना है, 6 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 4 - 4 हमारा आ गया। ये कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो 4 - 4 इक्वल टू क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। तो सिंपल से एकदम क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, जिसमें कहा जाए कि सिद्ध कीजिए। हम लोग पहले गिवन देखते हैं हमें दे क्या रखा है, और जिस प्रकार से हमारा गिवन दे रखा है उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या जो हमें गिवन दे रखा है इसे हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और यदि नहीं पुट करते हैं फॉर्मूलों को हमने आप लोगों को बताया था, इनके माध्यम से इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गई होगी। थैंक यू।